एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 14 है। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3:4:5 के अनुपात में है तथा परिमाप 144 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दो चीजें निकलवाई इसने। The sides of a triangle are in the ratio of 3:4:5 and its perimeter is 144 centimeter. Area of triangle or find the height along with large side. दो चीजें निकलवाई। तो इसने आपके से साइड ना देकर साइड का रेशो दे दिया। तो रेशो वाला हम पहले भी कर चुके हैं। रेशो के क्वेश्चन में हम किसी का मल्टीप्लाई मानते हैं। इसने रेशो दिया है, रेशो ऑफ साइड 3:4:5। तो हम इन्हें जो मानेंगे, किसी का मल्टीप्लाई मानते हैं तो a इक्वल टू हो गया 3x, हमने माना x का मल्टीप्लाई हुआ है। b इक्वल टू 4x हो गया और c इक्वल टू हो गया 5x। तो सबसे छोटी साइड हो गई 3x, दूसरी हो गई 4x, तीसरी हो गई 5x। और इसके साथ इसने दे रखा परिमाप, इसका त्रिभुज का परिमाप यानी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है? 144 सेंटीमीटर। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 144 सेंटीमीटर। तो इसे दो तरीके से यूज करना है। ये एक तो हो गया 2s इज इक्वल टू 144, s इज इक्वल टू कितना आ गया 144/2 यानी कि 72 सेंटीमीटर। स्मॉल s की वैल्यू आ गई 72 सेंटीमीटर। अब इसे दोबारा यूज करना है x की वैल्यू निकालने के लिए। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है? 144 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर क्या चीज होता है? तीनों साइड्स का सम, जितनी भी साइड्स हैं, जितनी भी भुजाएं हैं, उन सबका योग। तीनों साइड्स का सम कितना हो गया? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 144। a की वैल्यू कितनी है? 3x, b की 4x, c की 5x इज इक्वल टू 144। हमने इसके रेशो में किसकी मल्टीप्लाई मानी? x की। अब इन सबको ऐड कर लेंगे। 5 4 3 मिलके कितना होगा? 12x। 12x इज इक्वल टू 144, x इज इक्वल टू 144/12। 12 से ही कट गया 12 टाइम, कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हम ए बी सी की वैल्यू में इसे रख देंगे, x की जगह पर x की वैल्यू। ए कितना हो गया? ए था 3x, तो 3 × 2 ये हो गया 6 सेंटीमीटर। 12 12 आया था ना, 12 3 से 36 सेंटीमीटर हो गई ए साइड इसकी। b इज इक्वल टू 4x, 4 × 12 48 सेंटीमीटर। c इज इक्वल टू 5x, 5 × 12 60 सेंटीमीटर। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम इसका एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये किससे निकलेगा? अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। s कितना है? स्मॉल s 72 सेंटीमीटर।
और ABC की वैल्यू हमारे पास है 72, 72 माइनस 36, 72 माइनस 48 और 72 माइनस 60। 72 तो ये ऐसे ही रहा और 72 में से 36 गए, क्या बचा 36, 72 में से 48 गए 24, 72 में से 60 गए 12। अब इन सबके फैक्टर्स करने हैं। अंडर रूट 72 के फैक्टर्स 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72, 72 के फैक्टर्स आ गए। 36 से कीजिए 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। 24 के नीचे को लिख लो इधर को 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। 12 के 2, 2 जा 4 इंटू 3। अब ये जो आया इसके फैक्टर्स जो आ गए इन सब में क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर किसके, सेम पेयर बनेंगे दो दो के। जैसे ये 2 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर ये बन गया, 3 का पेयर बन गया, इस 2 का ये पेयर बन गया, 2 का बन गया, 2 का बन गया, 3 का बन गया। इन सब के पेयर्स बन गए। हर पेयर में से क्या करेंगे, एक एक चीज बाहर आ जाएगी। इस पेयर में से 2 बाहर आ गया, इस पेयर में से ये 2 ये बाहर आ गया, इस पेयर में से 3 आ गया बाहर। यहाँ तक पहुंच गए थे हम। इस 2 का पेयर इसके साथ बन गया, इस 3 का बन गया, फिर ये आ गया 2, फिर 3 का और फिर ये 2 का। मल्टीप्लाई कीजिए इन सबकी। 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 72, 2 जा 144। 144 की 3 2 जा 6 से आ जाएगी 864 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इन सबकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। फिर इसे जो है आप एक बार और देख लीजिए। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3:4:5 के अनुपात में है तथा परिमाप 144 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2 आंसर पूछे इसमें, रेशो में क्वेश्चन देगा। अब the sides of a triangle are in the ratio of 3:4:5 and its perimeter is 144 centimeter. Area of triangle or find the height along with the large side. तो जो चीज रेशो में दे रखी होती है उसमें किसी की मल्टीप्लाई मानते हैं। हमने किसकी मल्टीप्लाई मानी, एक्स की। तो एक्स की मल्टीप्लाई मानी और इसका पैरामीटर दे रखा 144। पैरामीटर क्या होता है 2s। 2s से क्या निकल गया s, कितना आ गया 72। अब इसी पैरामीटर को दोबारा यूज करना है। तो पैरामीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जितनी भी साइड्स है तीनों साइड्स का सम, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 144। ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी और क्या आ गया सम 12x। 12x से किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 12। इससे हमारी साइड्स निकल जाएंगी ए बी सी। ए इज इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 12 36, b इंटू 4x, 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 48, c इंटू 5x, 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन से फार्मूले से, हेरोन्स फार्मूले से, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की वैल्यू 72 सब जगह रख दी, ए बी सी की 36, 48, 60 रख दी जहां जहां पर ए बी सी आए थे। ये सब्ट्रैक्ट होकर आ गए। 72 में से 36 गए 36, 72 में से 48 गए 24, 72 में से 60 गए 12। फिर इन सबके फैक्टर्स कर लिए और फैक्टर्स करके हमने पेयर बनाए। पेयर कैसे बनते हैं, सेम डिजिट के। तो सेम डिजिट के स्क्वायर रूट में दो दो के पेयर बनते हैं। ये पेयर बन गया, पेयर में से बाहर आ गए और इन सब का मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया 864 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका आ गया एरिया। अब हमें निकालना है इसके दूसरे हाइट, लार्ज साइड की। लार्ज साइड कौन सी है इसकी 5x। तो 5x का और निकाल लेते हैं।
एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आ ही गया। इसी एरिया ऑफ ट्राइंगल को दोनों तरीके से यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो ये लिख लिया आपने। अब ये होता कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 864 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये निकल चुका। अब इसका बेस जो लेंगे हम, ये बड़ी वाली साइड को कह रहा है, तो बड़ी साइड कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो 60 रख देंगे इसमें। 1/2 इंटू 60 इंटू एच इज इक्वल टू 864। तो ये कितना आ गया, 2 से कितना कट गया 30 टाइम, एच इज इक्वल टू कितना आ गया 864/30। अब 30 से डिवाइड करेंगे इसे, तो एच इज इक्वल टू, पहले 3 से डिवाइड कर लें और 10 का एक पॉइंट और आ जाएगा, चाहे 30 से कर लें। 864 को 8 टू द 60 26 4 38 द 240 कितना आ गया 24, पॉइंट लगाया 0 आ गया 8 द 240। तो इसका आंसर कितना आ गया 28.8 सेंटीमीटर। ये क्या आई, लॉन्ग साइड के अलोंग विथ परपेंडिकुलर जो है, बड़ी भुजा पर जो डाला गया लंब है वो कितना आ गया 28.8 सेंटीमीटर। फिर देख लिया, इसी एरिया को दो तरीके से यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दोनों बार यही लिखेंगे। एक तरफ तो लगाएंगे फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, एक तरफ जो ये हमारा निकला था 864 ये रख दिया, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, यहां पर बेस लेंगे बड़ी वाली साइड, बड़ी साइड कितनी है 60 इंटू एच इज इक्वल टू 864, 2 से कटा 30 टाइम, तो 30 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में गया। 30 से जब हमने इसे डिवाइड किया तो कितना आया 28.8, यानी कि h इज इक्वल टू 28.8 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी हाइट। एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 8, 10 और 6 मीटर है। इस पार्क में से 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार भाग को काटकर शेष क्षेत्र पर गुलाब की बागवानी की जाती है। तो बताइए कितने क्षेत्रफल पर गुलाब की बागवानी की जाती है। एक स्क्लेन ट्राइंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है, त्रिभुजाकार, ये बाग है। इस पर वो कह रहा है 8 मीटर, 10 मीटर और 6 मीटर। ये कोई इस टाइप का बाग है, त्रिभुजाकार पार्क है। इसमें 2 मीटर व्यास का एरिया काट दिया गया। इसमें से 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार भाग को काटकर शेष भाग पे ये इस एरिया पर जो है ये खेती की गई, फूलों की, गुलाब की खेती की गई। तो इस भाग का एरिया निकालना है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, कितने भाग पर फूलों की खेती की गई। इसके लिए हम पहले त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका व्यास दे रखा है ये 2 मीटर। 2 मीटर का हिस्सा छोड़ के शेष भाग पे खेती की। ए इज इक्वल टू, पहले ट्राइंगल की बात करेंगे, 6 मीटर, बी इज इक्वल टू 8 मीटर, कोई सी भी ए बी सी में कोई सी भी साइड ले सकते हैं, सी इज इक्वल टू 10 मीटर। इसमें क्या निकालते हैं, पहले स्मॉल एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी 6 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन 2, कितना आ गया 10 और 8 18 और 6 24 अपॉन 2, 24 को 2 से डिवाइड किया 12 मीटर। स्मॉल एस की वैल्यू आ गई 12 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल,
ट्रायंगुलर पार्क, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क यानी कि त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इन चारों चीजों की वैल्यू पुट कर देंगे। स्मॉल एस कितना आ गया 12 मीटर, ए 6, बी 8, सी 10। 12 माइनस 6, 12 माइनस 8 और 12 माइनस 10 क्या क्या बचा 12 में से 6 गए 6, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 10 गए 2, सबके फैक्टर कर दिए। 12 के 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और 6 के 2 3 ज़ा 12, 4 के 2 2 ज़ा 4 और ये 2 ऐसे ही रहा, ये सब रूट में आ गए। इसमें पेयर बनाइए 2, इस 2 का भी बन गया, इस 2 का भी बन गया, 3 का भी बन गया। कितना आ गया 2 बाहर आ गया इस पेयर में से, इसमें से 3 बाहर आ गया, इसमें से फिर 2 आया और फिर 2 आ गया। इन सब की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 24 स्क्वायर मीटर। अब वो कह रहा है कि त्रिभुजाकार पार्ट जो है इसमें से हमें एक एरिया छोड़ना है 2 मीटर, उसका रेडियस जो है 1 मीटर है और डायमीटर जो है 2 मीटर है सर्कुलर का। बी इज इजिकल टू 2 मीटर, तो ये होता है 2r इजिकल टू 2, r इजिकल टू 2/2 यानी कि r इजिकल टू 1 मीटर। एरिया ऑफ सर्किल, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, इसे लिख सकते हैं हम वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, इस क्वेश्चन में दे रखी है इसकी वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू हो गई 1, ये 1 आ गया हमारा। तो 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3.14 की 1 से हुई 3.14 मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर मीटर। मीटर में क्वेश्चन है मीटर में चलेगा, सेंटीमीटर में क्वेश्चन है सेंटीमीटर में चलेगा। अब क्या करना है, वो कह रहा है बचे गए भाग पे ये बताइए कितने क्षेत्र पे बागवानी की गई, गुलाब की खेती की गई। तो एक ट्रायंगुलर पार्ट था, इसमें से इस एरिया को घटा देंगे जो सर्किल का एरिया है जो छोड़ना है। तो ये भी एरिया निकाल लिया हमने। बड़ा एरिया कितना आया ट्रायंगल का 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो एरिया छोड़ना है वो कितना आया 3.14 स्क्वायर मीटर। तो रेस्ट एरिया, बचा हुआ एरिया जिसमें बागवानी की जानी है, इसके एरिया में से इसे घटा देंगे। 24 में से 3.14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना आ गया 20.86 स्क्वायर मीटर, ये एरिया आ गया। फिर समझ लीजिए, वो कह रहा है एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी 3 भुजाएं 3 साइड से रखी, 8 मीटर 10 मीटर 6 मीटर। इस पार्क में से 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार भाग को काट कर अलग कर देना है। शेष क्षेत्र पे बताना है हमें कि गुलाब की बागवानी कितने एरिया पे की गई। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पूरा एरिया निकाल कर जितने पार्ट को छोड़ने को कह रहा है उतना पार्ट घटा देंगे। तो तीनों साइड दे रखी है ए बी सी की वैल्यू है, स्मॉल एस आ गया, स्मॉल एस कितना आ गया 12 मीटर। जब स्मॉल एस आ गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क, पूरे पार्क का एरिया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इन चारों की हमें वैल्यू पता है, एस की 12, ए बी सी की सबकी वैल्यू पुट कर दी, इसमें सब्ट्रैक्ट होके ये आ गया और इनके जो फैक्टर्स करके पेयर बन के बाहर आया तो आंसर आया 24 स्क्वायर मीटर। अब वो कह रहा है ये जो सर्कुलर एरिया छोड़ना है उसका डायमीटर है 2 मीटर, तो डायमीटर होता है 2r, 2r इजिकल टू 2, तो r इजिकल टू 2/2 यानी कि r इजिकल टू 1 मीटर। रेडियस कितना आ गया 1 मीटर, त्रिज्या जो आ गई इसकी 1 मीटर। अब वो कह रहा है एरिया ऑफ सर्किल वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू उसने दे रखी है 3.14 दे रखी है ये क्वेश्चन में, और
आर है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3.14 की 1 से मल्टीप्लाई हुई 3.14 मीटर स्क्वायर। तो अब ये रेस्ट एरिया जहाँ पर बागवानी की जानी है, शेष भाग का क्षेत्रफल लिख देंगे इसे। तो क्या हुआ, इस पूरे एरिया के क्षेत्रफल में से इसे घटा देंगे। तो 24 में से 3.14 घटा दिया तो 20.86 स्क्वायर मीटर आ गया ये आंसर।